हेलो एवरीवन, तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नॉन हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। ठीक है गैस, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ईदगाह शीर्षक कहानी के तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यह कथन किसका था? यह कथन हामिद का। ठीक है, यह कथन हामिद का था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन कौन सा खिलौना पसंद आया? मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया था जी? भिश्ती आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री होता है, गत शब्द का अर्थ होता है, गत शब्द का अर्थ होता है पिछला होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी, जो मतलब सॉरी जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की? ये हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा बी, मतलब करमवीर का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही थी? बाल गोविंद भगत के घर में उनकी पतो रो रही थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के गाँव से गंगा नदी कितनी दूर थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 30 कोस। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, पहाड़ नदी जंगल की सुंदरता के साथ हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक और कोयला खदानों का जो किया गया था। ठीक है, ये इसमें हुंडरू के जलप्रपात में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता के किसके पालन करने के मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? किसके जो पालन करता है कहा गया है बिहारी के दोहे में, जो अपने आप को जो अंदर नर्मता हो, मतलब नर्मता जो अंदर से जो नरम से बोलता है ना, जो दुनिया को कोई भी हर काम कर सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, जमपाला छैपे तिलक सारे ना ऐको कमू मन कौचिन नैचे वीरथा सौचे रौचे रामू, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है जी? ये हो जाएगा आपका 9 का ए, मतलब बिहारी का दोहे। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से डायरेक्टली लाइन बाय लाइन उठाकर पूछा जा रहा है। ठीक है भाई लोग, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, नॉन हिंदी को सीरियस में ना ले, काफ़ी व्याकरण में कड़ा कड़ा पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 हो जाए, वीरता शब्द का अर्थ होता है, वीरता शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल लोक संस्कृति को प्रभावित किया गया? ठेस में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून काट कर तरकारी परोसती है, ये किसने कहा था? ये सिरचन ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है जी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बच्चे की दुआ। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक किससे कहते हैं कि कल सेना का संचाल मैं स्वयं करूंगा? ये कहता है संवाददाता से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको कहता है ऑप्शन नंबर बी, संवाददाता से। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? अहिंसा पे, अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, वीरांगना शब्द का अर्थ होता वीर महिला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ये हो जाएगा आपका 17 का, इसका हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करती है? ये होता है मक्खियाँ ईर्ष्यालु, मतलब मक्खियाँ मतलब वही होती ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब चलिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका था? ये था बी, नीतीश का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से अपरिचित निर्गुण भक्ति कौन कौन थे? ये हो जाएगा मतलब निर्गुण भक्त कवि कौन थे? ये 20 का आपका सॉरी हो जाएगा शंकर कबीर दास। इसका आप लोग बताना कमेंट। ठीक है, हमारा मिस ऑप्शन डी कबीर दास, अगर आपको पता होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 81, स्पर्धा शब्द का अर्थ होता है, स्पर्धा शब्द का होता है प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए। 21, 22 का चलिए, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति का मोको का शब्द, मोको का शब्द इस पंक्ति में क्या मतलब दर्शाया गया, ये जो दर्शाया गया ईश्वर के लिए, ठीक है, जो भगवान अल्लाह होते हैं ना, इस उसी के लिए मतलब उनके लिए दर्शाया गया मोको के मतलब। क्वेश्चन नंबर 23, पठित पाठ में कबीर अपने किस पद ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर साक्षात्कार की बात करते हैं। ये हो जाएगा द्वितीयक पद में। कौन सा पद में जी, द्वितीयक पद में। क्वेश्चन नंबर 14, पठित पाठ के अनुसार किस विश्वविद्यालय के अतीत कैम्ब्रिज में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण थी। एक ही थी था जो मतलब वो विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, हरिभद्र, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका हो जाएगा, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 97 को अपने डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई थी, दीदी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, खरीदार ने बोला मालिक से इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं मालिक, भैंस से दूध लेना या कसीदारी करनी है। यह चुटकुला किस शीर्षक पाठ से ली गई, ये ली गई थी दादी की डायरी से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, पीपल शीर्षक कविता में यह कौन सा पेड़ है जो युग युग के जंगल में निश्चल अडिग खड़ा है, ये हो गया पीपल के पेड़, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 को, आचार्य शिवप्रजन सहाय के अनुसार निराला किसको लिखते हैं, मतलब ये होता है दिनों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ तथा अपाहिज भिखारियों को दिन दिशा के लिए किसकी तीव्रता आलोचना किया करते थे, शासन और समाज की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिंद्र नारायण के विद्युता भोजन कहाँ कराया जाता था, ये कराया था वेलूर मठ कोलकाता में, एक ही तो था जो वेलूर मठ कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का, अर्चना शब्द का अर्थ होता है, अर्चना शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, कहाँ मर गया था ये बर्तन, क्या तेरा बाप धोएगा, या क्षमा किसने कहा था, कसारा ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। 34 का, ये 34 का, खेमा की उम्र क्या थी, खेमा के लगभग उम्र जो थी वो थी मतलब बच्चा ही थी, लगभग 8 या 9 वर्ष थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 35, क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 का, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेर के बाद, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है, ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हैं हाथ की। क्वेश्चन नंबर 36, खास शब्द का अर्थ होता है, खास शब्द का होता है ऑप्शन नंबर डी, पोस्ता। क्वेश्चन नंबर 37 में, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है थे, ब्लू बेल्ट हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 का, मुंगेर जिला निवासी कदम स्कूल के बाल संसद की क्या थी, मतलब क्या थी, वो थी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। हौसले की उड़ान के शीर्षक पाठ के आधार में उत्तर दे, ठीक है, क्या आपका हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार किए, ऑप्शन नंबर ए, मध्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक जो मतलब स्वीकार किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाए, कपूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे, 1952 से लेकर 1988 तक, ऑप्शन नंबर सी। कपूरी ठाकुर ने आईए अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज का नाम लिखवाया था, किस कॉलेज में नाम लिखवाया था, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुमकिन शब्द का अर्थ होता, मुमकिन होता संभव, जो संभव कर सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, रानी गई सिधार चित्ता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज वह सच्चा अधिकारी थी, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता उद्धव है जी, ये हो जाएगा आपका 44 के साया सी, झांसी की रानी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 45 का 45 का साया
चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ता था? ऑप्शन नंबर बी, लेखक कभी बीमार नहीं पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 46, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में 12 पूरी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद 6 रसगुल्ला किसने खाया था? बेढप बनारसी ने खाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 47, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार किनका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर था? जो कौन था जो हिंदुस्तान में जिसका नाम लुकमान की तरह गूंजता था, मतलब मशहूर था, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हकीम साहब का, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 का, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सा दांत निकालने के प्रति दांत कितने रुपये मांगे थे? कितने रुपये मांगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 रुपये मांगे थे। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, बोलियो द्वार पालक सुदामा नाम पढ़े सुनी छड़े राज का ऐसी जी की गति जाने, यह पंक्तियाँ किस शीर्षक के कविता की थी? ये हो जाएगा आपको 49 के शायर डी, सुदामा चरित्र की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, सुदामा के पैरों के फटी विदाई तथा चुभे कांटे देखकर कौन द्रवित हो जाते हैं? तो हो जाएगा श्री कृष्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 का, पगा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 का, आकाश में है तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक में हो गई? राह भट्ट के हिरण के बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 में, पठित पाठ के अनुसार तंत्र विधा अतिरिक्त व्यवहार नया सृष्टि विज्ञान, सीधा इसका बस याद रखना है। जो अगर ये लॉन्ग आ जाए ये मतलब कौन सा कॉलेज में पढ़ाया जाता है, सीधा बोलना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कॉलेज में, ठीक है, महाविश्वविद्यालय विद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में लेखक कामता प्रसाद सिंह काम की रचना कौन है? ये हो जाएगा आपका 54 का, शायद 54 को हो जाएगा शायद आपका हुनरू का जलप्रपात, ठीक है जी, हो जाएगा आपका हुनरू का जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, पठित पाठ के अनुसार ऊपर इमली घने वृक्ष छाया नीचे पग्गा फर्श कहाँ था जी? ये जो ईदगाह, जो हामिद गए थे नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में थे, ठीक है, जो ऊपर मतलब इमली के पेड़ थे, नीचे फर्श मतलब पलस्तरा वगैरह ना होया रहता वैसा था, तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए उसमें ईदगाह कहानी में थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य की समर्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? वाक्य। यहाँ से आपका हो जाता है व्याकरण शुरू, ग्रामर, ठीक है, यहाँ से कड़ा कड़ा कुछ व्याकरण पूछा गया था, आप लोग जल्दी जल्दी देख ले ताकि एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक, लगभग आपका 20 ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 57 का, भारत की सबसे पुरानी भाषा क्या थी? सबसे पुरानी मतलब भारत की माना जाता है कि संस्कृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर्ण कौन है? री है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा निर्नुनासिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा, स्वर्ण के वर्णों को उच्चारण स्थान होता है, ये हो जाएगा आपका 60 का लगभग तलु से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 का, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजक है? पा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 का, अड़ा यहाँ ना और माँ क्या कहलाते हैं? ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 के, आ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, आ मतलब आ किस से? कंठ से बोला जा रहा है, शायद हो जाएगा आपका चौथा कंठ, आ मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ से। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है? 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 66 का, निश्चय शब्द का संधि होता है निह प्लस चय, निश्चय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द, ये गलत है, शुद्धिकरण गलत है, और जो आपका बताया जाता है हिरण कश्यप, ये मतलब ये भी गलत ही है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए अर्ध सही है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह की, पूर्ण विराम चिन्ह जो आपको हिंदी के लिखते हो लास्ट में ये लिखते हैं, इसका पुण्य चिन्ह इसको क्या बोलते हैं? मतलब पुण्य चिन्ह मतलब इसका सिंबल कौन सा इसमें से है जी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं पुण्य विराम, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी। 69 का जो दंड समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाता है, जो जैसे दादा मतलब फिर दादी जो लिखते हैं ना, मतलब एक ही वर्ड जो आता है मिलके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगाया जाता। 70 में आइए, सिपाही विद्रोह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। 71 का सेवा शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। प्रिय शब्द का स्त्री शब्द क्या होता है, प्रिय, ऑप्शन नंबर बी। 73 का ममता शब्द कौन संज्ञा है, ममता शब्द हो जाएगा आपका शायद 73 का सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है, 74 को हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन डी, काजल। क्वेश्चन नंबर 75 के शाखा का बहुवाचक शब्द क्या, शाखाएं, हो जाएगा आपका शाखाएं, ऑप्शन नंबर ए। 76 हो जाएगा निम्नलिखित में संप्रदान कारक का विभिक्त चिन्ह क्या हो जाएगा, को के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए 77 में लड़का पेड़ से गिरा, यह किस कारक है, लड़का पेड़ से गिरा, ये आपका हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी, अपदान कारक, ऑप्शन नंबर बी। 78 का कौन आता है या किस सर्वनाम का उदाहरण, कौन आता है या किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन आता है मतलब ये शायद हमारे से प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन आता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, थोड़ी पानी या किस विशेषण का उदाहरण है, परिणाम बोधक विशेषण का, ऑप्शन नंबर सी। 80 का आपका हो जाएगा मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सर्वनाम क्रिया का, ऑप्शन नंबर डी। आइए 81 का तुम कहाँ अवश्य गए होंगे, या किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का, ऑप्शन नंबर बी। आइए 82 का देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, अग्नि कौन शब्द है, अग्नि हो जाएगा आपका तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। 84 का रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के शायद 2 होते हैं। ठीक है, 2 या 3, कंफ्यूज आ रहा है, सॉरी। 84 का आपका हो जाएगा 84 को हो जाएगा बी, 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 85 क्वेश्चन नंबर 85, अनमोल शब्द का उपसर्ग होता है, अनमोल, ऑप्शन नंबर अन, ऑप्शन नंबर ए। 85 का शायद 85 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अन। आइए 86 यानी 86, संग्रह शब्द का उपसर्ग होगा, संग्रह का मतलब सम, ये ऑप्शन नंबर डी। 87, मूल प्रत्यय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 88, कर्तव्य शब्द प्रत्यय क्या है, मतलब तव्य, 88 का आपका हो जाएगा सी, तव्य, ऑप्शन नंबर सी। 89 का तलु शब्द का विशेषण क्या है, तलवय, ऑप्शन नंबर डी। 90 का हो जाएगा शोकाकुल शब्द कौन समास है, शोकाकुल हो जाएगा 90 का ए, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 का अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, ये 92 का शायद डी, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, गृहस्थ शब्द विलोम क्या होगा, गृहस्थ शब्द का होता है सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी। 95, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ के लिए शब्द क्या होगा, कुलीन होता है। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको कुलीन कहता है, ऑप्शन नंबर सी। 96 से अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोखा देने वाला। ठीक है भाई, जो अंगूठा दिखा दिया वो समझ ला समय पर धोखा देने वाला लड़का है, उससे दोस्ती कभी नहीं करने का। ठीक है, अच्छे लोग से दोस्ती करो, अच्छे कामयाब बनो। ठीक है गाइज, ठीक है, तो 97 हो जाएगा अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी। 98, स्त्री का पर्यवाची शब्द क्या है, स्त्री का तो वनिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 99, तुम पढ़ो या किस वाक्य का उदाहरण है,
तुम पढ़ो 99 का सी, आज्ञावाचक ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है 100 का, ठीक है, तो इसको जल्दी से करते हैं। रात को पहरा देने वाला यह वाक्य, मतलब यह वाक्य कौन पदबंध है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष पदबंध। तो ये तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें से सभी प्रकार का मतलब सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बने रहे। और जो नॉन हिंदी है ना, अब इसके बाद मॉडल सेट 5 सेट लाया जाएगा, जिसमें से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सेट 1 सेट 2 ये जल्द ही कल आएगा भाई, 1 सेट 2 सेट जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे। शुक्रिया।